गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देख आज आम पढ़मा एरोबिक रेस्पिरेशन रो सेकेंड आउ थर्ड स्टेप विषय। आम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ुला। तो एरोबिक रेस्पिरेशन रो फर्स्ट स्टेप होचे काना ग्लाइकोलिसिस हैला। तो आज आम सेकेंड आउ थर्ड स्टेप पढ़मा जेडा होचे पायरुवेट ऑक्सीडेशन आउ क्रेब्स साइकिल। पायरुवेट ऑक्सीडेशन पढ़वार पूर्वरु मुई फर्स्ट क्रेब्स साइकिल विषय रे कहूचे, तारपरे पायरुवेट ऑक्सीडेशन विषय रे पढ़मा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आज हम पढ़मा क्रेब्स साइकिल। देखो क्रेब्स साइकिल जे अछि, क्रेब्स साइकिल ता होचे एरोबिक रेस्पिरेशन रो थर्ड स्टेप हैला। इडा होचे हमर 3 नंबर स्टेप है। मुई साइकिल विषय रे किछि जिंस कहूचे, तारपरे पायरुवेट ऑक्सीडेशन विषय रे पढ़ना हैला। क्रेब्स साइकिल जे अछि एटा के डिस्कवर करिथिले हांस क्रेब्स। तो ए साइंटिस्ट को नाम अनुसार ए चक्र किबा ए साइकिल रो नाम हैला क्रेब्स साइकिल। According to name of the scientist, this cycle is known as क्रेब्स साइकिल। बुझेला हांस क्रेब्स बोली कि ओडे साइंटिस्ट थिले जे कि साइकिल ता डिस्कवर करिथिले। इधर आ गुटे नाम ही अछि। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्रेब्स साइकिल? TCA साइकिल। इधर आ गुटे नाम है TCA साइकिल। TCA रो फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक acid cycle. What is the other name of TCA cycle? Tricarboxylic acid cycle. बुझेला? तो इधर ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का जो कुहाई से देखो। ट्राई वाले का बुझुछो तीन ता थिबा, कार्बोक्सिलिक वाले का तीन ता कार्बोक्सिल ग्रुप थिबा। तो क्रेब्स साइकिल रो जेन फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ए फॉर्मेशन हेबा, फर्स्ट जेन स्टेबल प्रोडक्ट ए तैयारी हेबा तार नाम होचे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल। तार नाम होचे साइट्रिक एसिड। इधर लगा साइट्रिक एसिड। तो ई जन साइट्रिक एसिड अछि, ई साइट्रिक एसिड पाके तारा दिसी ना तीनटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप थिसी। 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तीनटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप थिसी। सेथि लागि ई साइकिल रो नाम होचे का TCA साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल इज आल्सो नोन एज TCA साइकिल। का हैला जे बुझी पारलो कि नी? क्रेब्स चक्र के आमे TCA साइकिल भी कहि पारमा। काजे ना क्रेब्स साइकिल रे जेन फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होचे तार नाम होचे साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड पाके तीनटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप अछि, एथि लागि ई साइकिल रो नाम होचे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। नेक्स्ट देखो ई जेन क्रेब्स साइकिल अछि इटा के कुहा दिसी एम्फीबोलिक पाथवे। इटा मने रखिथिबो क्रेब्स साइकिल के काना कुहा दिसी एम्फीबोलिक पाथवे बोली कि ना कुहा दिसी। एम्फी बेले काना देखो, एम्फी रो माने होचे बोथ। तार माने क्रेब्स साइकिल रे काना हेसी ना दुईटा जिंस हेसी। काय काय से दुईटा जिंस देखो, इने कैटाबोलिज्म भी होचे और एनाबोलिज्म भी होचे। कैटाबोलिज्म रे काना हेसी ब्रेक डाउन हेसी। बुझिला नी? इथे काना हेबा ब्रेक डाउन हेबा, इथे काना है फॉर्मेशन और सिंथेसिस हेसी। तो क्रेब्स साइकिल गुटे एंता प्रोसेस है जेंथिरे कि ब्रेक डाउन भी होचे और किछि जिंस तैयारी भी होचे। जेहेतु आमे रेस्पिरेशन प्रोसेस पढुछो, इथिरे आमे काना देखुछो जे फूड पार्टिकल्स मानकर ब्रेक डाउन हिना एनर्जी फॉर्मेशन होचे। तो इने कैटाबोलिज्म का आमे जानला काय जिंसटा तैयारी होचे गुटे प्रोसेस ते किछि ग्लूकोनियोजेनेसिस। या परे पढो जानि तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस अछि ई प्रोसेस रे
माने कार्बोहाइड्रेट्स तैयारी करा दिसी फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से जेन जिनसरू कार्बोहाइड्रेट ता तैयारी हेबा सेटा गुटे कार्बोहाइड्रेट नुहे फिर भी सेनु कार्बोहाइड्रेट तैयारी करा दिसी केमथि ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस रे तो से जेन जिनसरू कार्बोहाइड्रेट तैयारी करा दिसी से जिनस माने केने तैयारी हेसन क्रेब साइकिल रे तैयारी हेसन तो से क्रेब साइकिल रे जहाँ जहाँ प्रोडक्ट माने बाहरी दिवे सेही प्रोडक्ट मान के यूज करिकिना कार्बोहाइड्रेट तैयारी करा दिसी तो आमे कहबार के गले क्रेब साइकिल रे ब्रेक डाउन भी होचे आ से बहुत किछि जिंस तैयारी करबार रे भी सहायता करूचे बुझी पारलो तो जेहेतु इने कैटाबोलिज्म भी होचे एनाबोलिज्म भी होचे माने मेकानिज्म जे हमर गोटे प्रोसेस टे होचे सेने कैटाबोलिज्म गोटे थिसी एनाबोलिज्म गोटे थिसी तो क्रेब साइकिल रे काना होचे ना कैटाबोलिज्म भी होचे ब्रेक डाउन भी होचे एनाबोलिज्म भी होचे तो जेहेतु दुईटा जाको प्रोसेस देखा जाउचे क्रेब साइकिल is also known as amphibolic pathway because here both catabolism and anabolism occurs is agar catabolism bhi hoche and anabolism bhi hoche that's why Krebs cycle is also known as the amphibolic pathway बुझी हला अच्छा नेक्स्ट देखो इधर हमर Krebs cycle ता अछि बुझी हला नि Krebs cycle ला एक कॉमन पाथवे कानी कहा जाउ जे आमे जानि छु जे रेस्पिरेशन रे फूड पार्टिकल्स रो ब्रेक डाउन होचे आमे इने कहार ब्रेक डाउन ता पढु छु ग्लाइकोलिसिस रे कहार ब्रेक डाउन हितला ग्लूकोज ता गुटे का है कार्बोहाइड्रेट्स है बुझेला कि नहीं तो गुटे कार्बोहाइड्रेट्स रो ब्रेक डाउन हो फैट्स रो ब्रेक डाउन हो कि प्रोटीन रो ब्रेक डाउन हो जेटा ब्रेक डाउन हेले भी तार नेक्स्ट स्टेप का हेबा क्रेब साइकिल हेबा जदि कंडीशन ता एरोबिक अच्छे माने ऑक्सीजन अवेलेबल अच्छे तो से जगह रे कान हेबा ना तुमर से जगह रे तुमर कान हेबा ना क्रेब साइकिल ता हेबा बुझेला तो क्रेब साइकिल केनु आरंभ होएसी एसिटाइल कोएंजाइम बोली कि गुटे अच्छे कंपाउंड टे सेनु इटा आरंभ हेसी तुमे ग्लाइकोलिसिस रे लास्ट प्रोडक्ट काना पाइथिलो पायरुविक एसिड तो काना हेबा पायरुविक एसिड ता एसिटाइल कोएंजाइम ए के कन्वर्ट हे जिबा तापरे एसिटाइल कोएंजाइम ए रु क्रेब्स साइकिल ता आरंभ हेसी बुझी हला तो देखो कॉमन पाथवे कानी बुझा गला जे मने कर कार्बोहाइड्रेट्स रो ब्रेक डाउन होचे मने कर ग्लूकोज ता भांगला हैला ग्लूकोज ता भांगी किना काना दोचे पायरुविक एसिड केन के कन्वर्ट होबा कहली एसिटाइल कोएंजाइम ए एटा के एंता लेखा आइसी एटा होचे एसिटाइल कोएंजाइम ए हैला माने को फैट्स ब्रेक डाउन करला एटा केन प्रोसेस रे हला ग्लाइकोलिसिस हला माने को फैट्स ता ब्रेक डाउन करला गुटे प्रोसेस ता अछि तार नाम होचे बीटा ऑक्सीडेशन तार नाम बीटा ऑक्सीडेशन नेक्स्ट देखो फैट्स नु कान हेबा प्रोटीन हेबा हला प्रोटीन ता माने ब्रेक डाउन करला प्रोटीन रे के प्रोसेस रे हेबा डीएमिनेशन तो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन करिकना एसिटाइल कोएंजाइम ए बनौछे फैट्स ब्रेक डाउन हेकिना एसिटाइल कोएंजाइम ए बनौछे प्रोटीन्स भी ब्रेक डाउन हेकिना एसिटाइल कोएंजाइम ए बनौछे तो ई जे एसिटाइल कोएंजाइम ए तैयारी हैला ये केने के जीवा ये जीवा हमर क्रेब साइकिल के बुझेला कि समस्ते भांगी के ना काना बनाले एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाले एसिटाइल कोएंजाइम ए केने के गला क्रेब साइकिल के गला तो समस्त गुटे कॉमन पाथवे बनला कि जहां भी ब्रेक डाउन हो से माने केन साइकिल शो करबे क्रेब साइकिल शो करूछन नेक्स्ट देखो काना अछि क्रेब साइकिल रे तुमे देखबो जे डायरेक्ट एनर्जी माने एटीपी तो के एटीपी टा डायरेक्ट तैयारी हेबाटा बहुत कम देखा जिबा
से बहुत सारा इनडायरेक्ट फॉर्म रे एनर्जी माने बनी थिसन जहा के कि काना कहा दिसी ना reduced coenzyme इमान पे काना कहा दिसी reduced coenzyme बोली कि ना कहा दिसी बुझियला तो reduced coenzyme के माने NADH plus H plus FADH2 reduced coenzyme माने तैयारी हेबे केनकेनटा reduced coenzyme है NADH plus H plus FADH2 वर्तमान इ माने ऑक्सीडाइज हेले तो जे एनर्जी देबे जे तो इ माने काना होना ऑक्सीडाइजेशन केने से प्रोसेस रो नाम होचे ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नेक्स्ट इनु काना हेबा फाइनली हमके एनर्जी मिलबा जेटा कि हमर एम थिला बुझिला कि नहीं हमर एम का थिला to get some amount of energy how by the breakdown of food particles माने breakdown हेबे एनर्जी तैयारी हेबा तो food particles माने breakdown हेले different pathway वा different cycle रे से माने entry करले and finally we get the energy finally हमें काना पाइला एनर्जी पाइला बुझिला तो रेस्पिरेशन रो जहा मेन एम थिला सेरा फुलफिल होचे कि नहीं तो देखो वर्तमान हमें पूरा डिटेल्स पढ़मा कहार विषय रे क्रेब्स साइकिल विषय रे आमे वर्तमान कहार ब्रेकडाउन ता देखुछु ग्लूकोज रो ब्रेकडाउन ता देखुछु बुझियला तो देखो नेक्स्ट आमे जेतेले ग्लाइकोलिसिस पढुतेला ग्लाइकोलिसिस रो एंड प्रोडक्ट काला थिला ग्लाइकोलिसिस रो लास्ट रे काला तयारी थिला देखो ग्लाइकोलिसिस रे हमें काना पाइथिला पायरुविक एसिड हमें पाइथिला ग्लाइकोलिसिस रे तो मुई काना कहिसे क्रेब्स साइकिल ला कोठु आरंभ हबो एसिटाइल कोएंजाइम एरु आरंभ हबो ग्लाइकोलिसिस ता तमर को जगह रे होतिला ग्लाइकोलिसिस होतिला साइटोप्लाज्म रे बुझी हला वर्तमान आमे जेहेतु एरोबिक रेस्पिरेशन रो स्टेप माने पढुजे माने ऑक्सीजन अच्छे कि नहीं तो पायरुविक एसिड जेन साइटोप्लाज्म रे थिला से केने के जीवा माइटोकॉन्ड्रिया भीतर के जीवा बुझी हला कि नहीं असेने काना हमा देखो स्टेप 2 सेकंड स्टेप जेन थिला तार नाम होचे काना पायरुवेट ऑक्सीडेशन और एटा कि तमे कहि पारबो एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड बुझला कि नहीं और ई स्टेप कहा है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और इटा के ई जेन स्टेप ता अछि बुझला कि नहीं ई स्टेप के काना कहा जैसी लिंक स्टेप ई स्टेप के काना कहा जैसी लिंक स्टेप बोली किना कहा जैसी लिंक स्टेप रे काना है देखो पायरुवेट रो ऑक्सीडेशन हेसी और ये काना होगा एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड हेसी और इतार नाम होचे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन तो काना हेबा देखो पायरुविक एसिड अच्छे तो देखो मुई ने काना कहनी छै जे इने काना हेबा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हेबा बुझिला कि नहीं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हेबा तो इने डीकार्बोक्सिलेशन बोली काना कार्बन डाइऑक्साइड के बाहरी जीवा बुझिला इजे पायरुविक एसिड अछि पायरुविक एसिड रे केतेटा कार्बन अछि जानियो तीनटा कार्बन अछि पायरुविक एसिड रे केतेटा कार्बन अछि तीनटा कार्बन तो से तीनटा कार्बन भितरु
गुटे कार्बन के ऑक्सीडाइज करी देसी धीरे धीरे ऑक्सीडाइज करले तो जे एनर्जी ता बाहरबा जे ऑक्सीडाइज काने होचे बुझी पारछो कि नहीं ऑक्सीडेशन हेले ही एनर्जी ता बाहरी पारबा तो पायरुविक एसिड पाखे केतेटा कार्बन अछि तीनटा कार्बन अछि माने तीनटा कार्बन जाको ऑक्सीडाइज हेले आमे एनर्जी पाएबा तो फास्ट काना हेबा ना फास्ट स्टेप रे लिंक स्टेप रे गुटे कार्बन रो ऑक्सीडेशन हेबा गुटे कार्बन ता ऑक्सीडाइज हे केना काना बनाबा कार्बन डाइऑक्साइड बनासी जदी इन ऑक्सीडेशन होचे माने रिडक्शन भी हेबा डिहाइड्रोजिनेशन जेंटा हमें कहूछु डिहाइड्रोजिनेशन हेबा कना NAD+ कन्वर्ट हेबा NADH+ H+ बुझियला NAD टा केने कन्वर्ट होचे NADH+ H+ इटा के कहमा हमें डी कार्बोक्सिलेशन हैला इटा काना होचे डिहाइड्रोजिनेशन होचे बुझियला अच्छा वर्तमान इने काना हेबा गुटे कोएंजाइम के आसीकिना ऐड हेबा बुझियला आ पायरुविक एसिड ता फाइनली तुमर केने के कन्वर्ट हे जिबा एसिटाइल कोएंजाइम ए बुझी पारलो ई जेन रिएक्शन ता होचे इने गुटे एंजाइम के काम करबा तार नाम होचे देखो पायरुविक एसिड अछि इटा के तुमे पायरुवेट भी कहि पारबो तो इटा नाम हेबा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इटार नाम हेबा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इने डिहाइड्रोजिनेशन हे जे कि नहीं तो हेता लगी इ पायरुविक एसिड रो डिहाइड्रोजिनेशन हे जे डिहाइड्रोजिनेशन जते बेले होचे सेने डी कार्बोक्सिलेशन भी हे कि ना कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाउचे तो इटार नाम होचे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज ई एंजाइम रो नाम का हेबा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज मुई आउ थरे कहि दउ छ देखो ग्लाइकोलिसिस रे हमें दुईटा पायरुविक एसिड पाइथिला वर्तमान इने हमें केतेटा पायरुविक एसिड रो रिएक्शन विषय रे पढुछु गुटे पायरुविक एसिड हला दुईटा पाइथिला फर्स्ट हमें गुटे रो देखमा द गुटे पायरुविक एसिड जेन अछि इटार पाखे केतेटा कार्बन अछि ना तीनटा कार्बन अछि तीनटा कार्बन रु गुटे कार्बन ता ऑक्सीडाइज हे कि ना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म रे बाहरी गला डिहाइड्रोजिनेशन बेले काना हाइड्रोजन ता बाहरबा डी कार्बोक्सिलेशन माने काना कार्बन डाइऑक्साइड ता बाहरबा डिहाइड्रेशन माने काना सेने वाटर ता बाहरबा बुझियला कि नहीं तो हेता इने डी कार्बोक्सिलेशन हे कि ना कार्बन डाइऑक्साइड ता बाहरी गला नेक्स्ट काना डिहाइड्रोजिनेशन हे कि ना NAD ता कन्वर्ट हे गला केने के NADH+ H+ और फाइनली पायरुविक एसिड ता कन्वर्ट हे गला तुमर एसिटाइल कोएंजाइम ए जेनटा की हमें यूज करी कि ना काना करबा ना क्रेब्स साइकिल ता ऑपरेट करबा बा आरंभ हेबा क्रेब्स साइकिल ता इतार पाखे केतेटा कार्बन अछि दुईटा कार्बन अछि बुझियला एसिटाइल कोएंजाइम ए पाखे केतेटा कार्बन अछि दुईटा कार्बन हमर जेन रिएक्टेंट साइड रे जे थिला पायरुविक एसिड पाखे केतेटा कार्बन थिला तीनटा कार्बन गुटे कार्बन ता ऑक्सीडाइज हे कि ना बाहरी गला माने केतेटा कार्बन बचला दुईटा कार्बन तो एसिटाइल कोएंजाइम ए पाखे केतेटा कार्बन अछि दुईटा कार्बन अछि ई स्टेप के कुहा दिसी एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कुहा जाउछे काहे कि ना कार्बन इने कार्बन डाइऑक्साइड ता बाहरु छी कि डिकार्बोक्सिलेशन होचे जेन रिएक्शन रे होचे ताके कहैसी ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडाइज होचे सेटा सेथिर लागि तार नाम हला ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन नेक्स्ट और इतके पायरुवेट ऑक्सीडेशन भी कहा जाउछे काहे कि पायरुविक एसिड रो इने ऑक्सीडेशन होचे पायरुविक एसिड रो ऑक्सीडेशन होचे बोले कि ना पायरुवेट ऑक्सीडेशन पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्मेशन होचे एथि लागि एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन काहे इने डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस ता होचे इतार ऑक्सीडेशन हे कि ना ई जिनिसटा बाहर होचे तो ई जेन स्टेप अछि इता के कुहा जैसे लिंक स्टेप बोली ना इता एक्चुअली रे तुमर क्रेब्स साइकिल रो पार्ट नु है इता के लिंक स्टेप बोली ना कुहा जैसे बुझियला नेक्स्ट देखो कान हेबा वर्तमान हमें क्रेब्स साइकिल विषय रे डिटेल्स पढमा
क्रेब साइकिल रे काଣା काଣା हेसी जे देखो बुझेला कि नहीं बहुत इजी है बुझेला तमे इटे जदी पूरा भाबो जे नी पूरा एते एते डिफिकल्ट जिनिस माने अछि बोले नहीं है पूरा बुझबा बोले किछि नहीं है घुसी ना मने रखबा जिंस किछि नहीं है बुझबो स्टेप बाय स्टेप तमे आराम से इजीली तमर मने पड़ी जिबा तो वर्तमान हमें कहा विषय पढ़ना क्रेब साइकिल विषय पढ़ना तो आमर फर्स्ट जे प्रोडक्ट जेनु आरंभ हेबा ताना काना एसिटाइल कोएंजाइम ए इतार पाखे केतेटा कार्बन আছে दुईटा कार्बन মনে রাখি তো মানে ক্রেব সাইকেল रो मेन एम কানে ইতা যে দুইটা কার্বন আছে দুইটা কার্বন के कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करि देबाटा ऑक्सीडाइज करले केन फॉर्म रे करबा कार्बन डाइऑक्साइड बाहरबा बुझियला कि नहीं तो देखो ई जे क्रेब साइकिल ना होचे ए केन होचे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बुझियला कि नहीं माइटोकॉन्ड्रिया जे मैट्रिक्स थिसी कि मैट्रिक्स इटा तो मैं जस्ट के बतै छै देखो इटा माने को माइटोकॉन्ड्रिया हेता इटा एकरो माइटोकॉन्ड्रिया थिसी कि नहीं इटा होचे आउटर मेम्ब्रेन इटा होचे इनर मेम्ब्रेन इटा का मैट्रिक्स इटा होचे तुम्हार मैट्रिक्स तो ये केन जगह रे होचे क्रेब साइकिल दा मैट्रिक्स रे होचे बुझी पालो क्रेब साइकिल दा केन जगह रे होचे बुझी पालो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स माने माइटोकॉन्ड्रिया रे मैट्रिक्स ई जगह रे क्रेब साइकिल दा होचे तो देखो एसिटाइल कोएंजाइम ए अछि वर्तमान इतार परे जेन प्रोडक्ट ता फॉर्मेशन हेबा आमे जानि छु जे क्रेब साइकिल रो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट रो ना गाने साइट्रिक एसिड हला क्रेब साइकिल रो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट रो ना गाने साइट्रिक एसिड बुझियला ई जे साइट्रिक एसिड अछि इटा केते कार्बन है जो 6 कार्बन इतार पाके केतेटा कार्बन अछि 6 टा कार्बन माने एसिटाइल कोएंजाइम ए पाखे 2 टा कार्बन अछि माने मते आ 4 टा कार्बन एक्स्ट्रा दरकार बुझी हैला 4 टा कार्बन मुई आनबी केनु कहानु गुटे उदाहरण भी हैला नेले आइदर ई प्रोसेस ता के बंद कर देबी नेले कहानु के गुटे उदाहरण निकरी प्रोसेस ता के आरंभ करबी माने प्रोसेस ता आरंभ हेबा तो एसिटाइल कोएंजाइम ए रु काना फॉर्मेशन हेबा साइट्रिक एसिड तार पाखे होचे 6 टा कार्बन तो ई काना बसी ऑक्सालो एसिटिक एसिड ताके शॉर्ट रे ओ ए लिखा आइसे इतार पाखे 4 टा कार्बन अछि एसिटाइल कोएंजाइम ए वर्तमान केने अछि माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स रे अछि से जगह रे काना दिसी ऑक्सालो एसिटिक एसिड थिसी तो एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सालो एसिटिक एसिड रु 4 टा कार्बन आनबा माने ई दुही जण मिसी किना साइट्रिक एसिड फॉर्मेशन करबे तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रेब साइकिल इटा होছে हमर 1 नंबर स्टेप बुझला 1 नंबर स्टेप रे होचे काना एसिटाइल कोएंजाइम ए कंबाइन विथ ऑक्सालो एसिटिक एसिड and for citric acid बुझी हला अच्छा जेते बेले ई साइट्रिक एसिड फॉर्मेशन करू छे हला ई जगह रे कान हिसी देखो कोएंजाइम ए ता बाहरी जिबा बुझी हला नेक्स्ट इने गुटे वाटर ते ऐड हेबा हला इने का हेबा वाटर ते गुटे ऐड होची बुझी होची कि कथाटा ई जे रिएक्शन ता होची ई रिएक्शन के काना कोहा दिसी ना कंडेंसेशन रिएक्शन इता के काना कोहा दिसी अच्छा ई हम लिख दउ छे फर्स्ट स्टेप जे अछि हला फर्स्ट रिएक्शन रो नाम होचे कंडेंसेशन रिएक्शन एसिटाइल कोएंजाइम ए combine with oxaloacetic acid बुझेला and water और सारा ये तो मैं मन रखी था जे एसिटाइल कोएंजाइम ए टा कहार संगे कंबाइन होचे
ना ऑक्सालो एसिटिक एसिड संगे कंबाइन होउछे आ तुमर काना फॉर्मेशन करूछे साइट्रिक एसिड फॉर्मेशन करूछे बुझी हला इने से काना फॉर्मेशन करूछे साइट्रिक एसिड फॉर्मेशन करूछे एतकी जिंस बुझी हला कि नहीं तो इतार कार्बन केते अछि 4 टा कार्बन इताने केतेटा कार्बन अछि 2 टा कार्बन इमाने मिसी के केतेटा कार्बन देले 6 टा कार्बन देले इने गुटे एंजाइम के काम करसी तार नाम होजे साइट्रेट सिंथेस इतार ना काणे साइट्रेट सिंथेस एतकी सब बुझला फर्स्ट स्टेप बुझला कि फर्स्ट स्टेप रो नाम होचे कंडेंसेशन रे होचे काना ऑक्सालो एसिटिक एसिड कहा संगे कंबाइन होला एसिटाइल कोएंजाइम ए आ इ काना दोचे ना साइट्रिक एसिड दोचे केन एंजाइम रो प्रेजेंस रे साइट्रेट सिंथेस एंजाइम रो प्रेजेंस रे इतार पाखे केतेटा कार्बन अछि 6 टा कार्बन अछि एतकी जिंस बुझी हला कि नहीं कोएंजाइम ए बाहरी जिबा इने गुटे वाटर मॉलिक्यूल ते भी बाहरी दिसी नेक्स्ट स्टेप रे काना हेबा देखो इरा सेकंड स्टेप हेबा एबे हम सेकंड स्टेप रो नाम होचे आइसोमेराइजेशन सेकंड स्टेप रो नाम होचे आइसोमेराइजेशन माने साइट्रिक एसिड रो गुटे आइसोमर ते फॉर्मेशन हेबा तो ई साइट्रिक एसिड रो काना फॉर्मेशन हेसी 6 एकोनाइटिक एसिड बुझिला 6 एकोनाइटिक एसिड ता होचे गुटे अनस्टेबल प्रोडक्ट है अनस्टेबल है तो इटा फिर आ गुटे प्रोडक्ट के कन्वर्ट हेलिसी तार नाम होचे आइसोसाइट्रिक एसिड इतार नाम काणे आइसोसाइट्रिक एसिड तो इने पहला काण हेबा तुमर इने वाटर टा गुटे बाहरी जिबा इने गुटे वाटर मॉलिक्यूल ऐड हेसी बुझिला इ जे रिएक्शन टा अछि इने गुटे एंजाइम के काम करछि तार नाम होचे एकोनाइटेज इतार नाम काणे एकोनाइटेज हला इतार बाकी केतेटा कार्बन अछि सही 6 कार्बन अछि ई स्टेप ता एते इंपोर्टेंट नुहे काहे कि देखो इने ना डिकार्बोक्सिलेशन होचे ना डिहाइड्रोजनेशन होचे ना इने कार्बन डाइऑक्साइड बाहरी छे ना इने किछि माने NAD टा तुमर NADH+H+ के कन्वर्ट हेचे किछि भी हेई जेनी है तो इंपोर्टेंट नुहे माने एग्जाम रे लेखबो किंतु जदी एंट्रेंस लागि हमें देखमा तो ई थ्रू क्वेश्चन नि आसे मेन केने आसी केन जगह रे डिकार्बोक्सिलेशन होचे केन जगह रे डिहाइड्रोजनेशन होचे ई प्रकार क्वेश्चन माने आसी 1 मार्क जेन क्वेश्चन अछि सेटा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पढले तो लेखबो इटा पर इटा एक इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है क्रेब साइकिल दा बुझिला कि 7 मार्क रो इटा इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है मने रखबो बोलते तो 2 नंबर स्टेप रे हला ना किछ नै आइसोमर फॉर्मेशन हला साइट्रिक एसिड रो फॉर्मेशन हला आइसोसाइट्रिक एसिड इटा में भी 6 टा कार्बन अछि इटा में भी 6 टा कार्बन अछि के एंजाइम रो प्रेजेंस रे एकोनाइटेज एंजाइम रो प्रेजेंस रे नेक्स्ट काना हेबा देखो ने हेबा एबे हमर 3 नंबर रिएक्शन दा हला तो 3 नंबर रिएक्शन जे अछि ई जे आइसोसाइट्रिक एसिड अछि आइसोसाइट्रिक एसिड रो फॉर्मेशन हेबा हमर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड आइसोसाइट्रिक एसिड रो फॉर्मेशन हेबा काना अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बुझेला ई जे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड अछि इटा केते कार्बन है ना 5 कार्बन इटा केतेटा कार्बन अछि 5 टा कार्बन माने ई जगह रे गुटे कार्बन रो काना है ऑक्सीडेशन हेई छै माने ए काना हेबा डिकार्बोक्सिलेशन हेबा तो गुटे कार्बन टा बाहरी जिबा केन फॉर्म रे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म रे आइसोसाइट्रिक एसिड पाखे 6 टा कार्बन थिला जेन प्रोडक्ट टा बाहरु छे तार पाखे 5 टा कार्बन अछि माने गुटे कार्बन टा बाहरबा कि बाहरे केन फॉर्म रे बाहरबा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म रे बाहरबा जदी जगह रे जदी जेन कार्बन डाइऑक्साइड टा बाहरु छे ई प्रोसेस के काना कहै जेसी डिकार्बोक्सिलेशन बोलिकरी कहै जेसी जदी इने डिकार्बोक्सिलेशन होउछे माने डिहाइड्रोजनेशन भी हेबा माने इने काई हेबा देखो NAD जेन अछि
NAD टा कन्वर्ट हो जिवा तुमर NADH प्लस H प्लस बुझला। अच्छा इने जे एंजाइम टा काम करबा ई स्टेप रे इतार ना कौन हेबा अल्फा कीटो ग्लूटारेट माने अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के तुम अल्फा कीटो ग्लूटारेट भी कहि पारबो। तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज सॉरी ये एंजाइम रो नाम होगा इने कहा था जी आइसोसाइट्रिक एसिड ना तो इता नाम होगा आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। आइसोसाइट्रिक एसिड टा डिहाइड्रोजिनेशन हेकरी केने के कन्वर्ट होला अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। तो ये एंजाइम रो ना कौन हेबा आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। आइसोसाइट्रिक एसिड पाखे केतेटा कार्बन थिला 6टा कार्बन थिला 6टा कार्बन रु नेक्स्ट जेन प्रोडक्ट ता बाहरला केतेटा कार्बन अछि 5टा कार्बन अछि माने गुटे कार्बन केन फॉर्म रे बाहरी गला कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म रे बाहरी गला जाके हमें डीकार्बोक्सिलेशन बोलिकरी कहूचो। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन हे गला तो इने काटा होचे डिहाइड्रोजिनेशन भी होचे माने NAD+ कन्वर्ट होचे NADH+ H+ इने केन एंजाइम काम करू छे आइसोसाइट्रिक एसिड रु जेहेतु बनी छे तार नाम हेबा काटा आइसोसाइट्रेट जेहेतु इने डिहाइड्रोजिनेशन होचे इतार ना काटा हेबा आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बुझी हला। ई स्टेप रो नाम होचे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इस स्टेप रो नाम है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इस स्टेप रो नाम होचे आइसोमेराइजेशन। इस स्टेप रो नाम होचे कंडेंसेशन। एतकी जिंस बुझी पारलो। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए पाखे केतेटा कार्बन अछि दुईटा कार्बन रो गुटे कार्बन रो ऑक्सीडेशन हे गलानो माने आ गुटे कार्बन रो ऑक्सीडेशन हेबा। नेक्स्ट काना हेबा देखो एटा 3 नंबर रिएक्शन थिला कि माने एटा 4 नंबर रिएक्शन हेबा alpha glutaric acid get converted into tumor succinyl coenzyme A। alpha glutaric acid ता केने के कन्वर्ट हे जिवा succinyl coenzyme A माने इतार पाखे केतेटा कार्बन अछि 4टा कार्बन अछि। succinyl coenzyme A पाखे केतेटा कार्बन अछि ना 4टा कार्बन अछि हैला माने इने आउटे कार्बन डाइऑक्साइड बाहरबा ऑक्सीडाइज हेइ ना बाहरबा कि बाहरे तो इने देखो आउटे कार्बन डाइऑक्साइड ता बाहरी गला जदी इने कार्बन डाइऑक्साइड बाहरु जे फिर डिहाइड्रोजिनेशन हेबा फिर देखो NAD+ converted into NADH+ H+ इने के कन्वर्ट हे गला। अच्छा इने आउटे काटा ऐड हेबा वो एंजाइम ए गुटे एसिड ना ऐड हेबा इने जे एंजाइम ता काम करबा इतार ना काणे अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम रो नाम काणे अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज बुझियला। ई जेन रिएक्शन ता हैला ई रिएक्शन रो नाम भी काना हेबा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इतार ना काना हेबा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इटा फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हैला इटा सेकंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होचे। देखो 4 नंबर रिएक्शन रे हैला काना अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड पाखे केतेटा कार्बन थिला 5टा कार्बन थिला। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड ता केने के कन्वर्ट होचे सक्सिनिल कोएंजाइम ए जहार पाखे केतेटा कार्बन अछि 4टा कार्बन अछि। तो इने गुटे कार्बन रो फिर ऑक्सीडेशन हैला माने केन फॉर्म रे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म रे माने इने काने हेबा डिहाइड्रोजिनेशन हेबा माने NAD+ कन्वर्ट हे जिबा तुमर केने के NADH+ H+ के कन्वर्ट हे जिबा। तो आमर एम काना थिला टू ऑक्सीडाइज the 2 carbon of acetyl coenzyme A
एसिटाइल कोएंजाइम ए पाखे जेन दुईटा कार्बन थिला ताहाके ऑक्सीडाइज करबाटा एम थिला क्रेब्स साइकिल रो जेनटा कि ऑलरेडी से करि देला न इने गुटे कार्बन के ऑक्सीडाइज करि देला इने गुटे कार्बन के ऑक्सीडाइज करि देला माने तार काम सरी गला कि तो आमे जदि देखबा बोले क्रेब्स साइकिल दा एति दुरे कंप्लीट हे गेला किंतु कंप्लीट नहीं हुए काजे ना एसिटाइल कोएंजाइम ए चारटा कार्बन उधार आनी थिला कि नी कहार नु ऑक्सालो एसिटिक एसिड रो आनी थिला कि नी उधार तो ई त उधारी के फिर फेरावा कि नी फेरावा तो सेही थिला कि फिर ई साइकिल ता ऑपरेट हेबा किंतु ई जगह रे कोनोसी कार्बन रो ऑक्सीडेशन आउ नी होय जतिरा कार्बन अछि सेनु ही डिफरेंट प्रोडक्ट माने फॉर्मेशन हेबा बुझी हला ई स्टेप ता पूरा बुझलो कि नी ऑक्सालो एसिटिक एसिड देखो मैं आउ थरे कहि छै एक नंबर स्टेप रो नागरा कंडेंसेशन एसिटाइल कोएंजाइम ए पाखे दुईटा कार्बन আছে ऑक्सालो एसिटिक एसिड पाखे चारटा कार्बन আছে ई दुई जण मिसी कि काना बनाले ना साइट्रिक एसिड बनाले जेंटा कि क्रेब्स साइकिल रो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है 4 + 2 6 कार्बन वाला गुटे ना प्रोडक्ट के बनला जहां ना होचे साइट्रिक एसिड केन एंजाइम रो प्रेजेंस रे ना साइट्रेट सिंथेस एंजाइम रो प्रेजेंस रे कोएंजाइम ए टाइम रे बाहरी गला नेक्स्ट 2 नंबर रिएक्शन का हैला आइसोमर बनला आइसोमर ग्लाइकोलिसिस रे कोइ थिली आइसोमर मिलेगा साइट्रिक एसिड रो काना बनला ना आइसोसाइट्रिक एसिड बनला केन एंजाइम रो प्रेजेंस रे एकोनाइटेस एंजाइम रो प्रेजेंस रे 3 नंबर रे काना होची ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होची माने कार्बन रो इन ऑक्सीडेशन हेबा केन फॉर्म रे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म रे इने डिहाइड्रोजनेशन हैला बनला गणा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड रे पांचटा कार्बन अछि फिर गुटे 4 कार्बन वाला गुटे प्रोडक्ट बनला तार नाम होचे सक्सिनिल कोएंजाइम ए कहार प्रेजेंस रे ना अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम रो प्रेजेंस रे इने गुटे कार्बन डाइऑक्साइड ता बाहरी गला आ इने डिहाइड्रोजनेशन हेकना NAD+ ता कन्वर्ट हैला NADH+ H+ बुझी हला तो इटा में फास्ट एतकी दूर तक बते देली एबे हमें देखमा जे इनु फिर केनता साइकिल ता ऑपरेट होची जेला तो नेक्स्ट फिर वीडियो रे में इता इनु एका कंटिन्यू करिकिना बते दे जे इनु केनता तुमर फिर ऑक्सालो एसिटिक तो रिएक्शन माने ऑपरेट हेबा जेला थैंक यू स्टूडेंट्स।